सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मस्त। तो आज के इस क्लास में मैं मिथुन शर्मा। आज के इस क्लास में आप लोगों को 8th क्लास का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पढ़ाने वाला हूँ, जो बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। बस फोकस करके ध्यान से देखना है और बस सुनना है, बीच में उठ के नहीं जाना है। पेपर पेन ले लो हाथ में, जो हम बताएंगे सीधा-सीधा लिखते जाओ, ध्यान इधर-उधर मत भटकाओ, क्योंकि ये पढ़ाई है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन ये ज़रूरी है, लगाना पड़ेगा, तभी जाके समझ पाओगे और नहीं तो नहीं समझ पाओगे। चलो, जो आज का हम लोग का क्लास होगा, हम समझाने वाले हैं। सॉरी 1 मिनट, ये पेन का कलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नाम तो सुना ही होगा। क्या है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इसको बीजगणित बोलते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या असली? देखो, अलजेब्रिक एल अला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो टर्म है, इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को समझना होगा क्या कि यहाँ पे एक नंबर है और एक अल्फ़ाबेट है और एक यहाँ पे नंबर है, ठीक है? इन दोनों को यदि हम मैथमेटिकली के नज़रिए से देखेंगे तो ये वेरिएबल जिसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम वेरिएबल, और जो ये नंबर है इसको बोल सकते हैं हम मैथमेटिकली कांस्टेंट। ये बार-बार क्यों आ जाता है? कांस्टेंट, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो नंबर है, जिसको हम एक्स बोलते हैं, इस नंबर का मतलब होता है कि ये जो अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट का मतलब होता है कि ये इसका जो मान है, ये हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है? ये कभी तुम्हारा 6 बन सकता है, कभी 7 बन सकता है, सिंपल सा भाषा में समझा रहे हैं, बस ध्यान से समझना है। 6-7 बन सकता है, कभी 8 बन जाएगा, कभी 109 बन जाएगा, ठीक है? तो इसका मान जो है हम लोग कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, हमेशा बदलते रहता है, ठीक है? लेकिन ये जो नंबर है, हमेशा 3 का 3 ही रहेगा। 3 जो है कभी 4 नहीं बन सकता है, क्योंकि ये 3 लिखने का मतलब है कि 3 ही रहेगा हमेशा। समझ गए? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म रहेगा हमारा, एक रहेगा वेरिएबल, ठीक है? जिसका मान चेंज होगा, जिसको हम लोग चर कहते हैं हिंदी में, ठीक है? और एक कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम लोग अचर कहते हैं, ठीक है? चलो, ये यहाँ तक तो समझ गए, किसे हम वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों का ही खेल है, यहाँ पे इन दोनों का ही जो है पूरा मैथ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी टर्म है, हम लोग जानने का ज़रूरत है इसमें। 1 सेकंड, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हुँ। आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा। फिर ध्यान भटका दिए, ध्यान भटका तो दुर्घटना घटा। ये यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग कुछ और भी टर्म है, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ये है क्या चीज़? देखो, पहले तो हम लोग जान लिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग का 2 टर्म रहते हैं, एक रहता है तुम्हारा अल्फ़ाबेट और एक रहता है तुम्हारा नंबर, ओके? तो इन नंबरों को ही हम लोग पहले देखते हैं कि ये मोनोमियल होता क्या है। यदि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोगों का टर्म जो रहता है, ये टर्म एक टर्म का रहता है, जैसे कि यहाँ पे 5x है,
ठीक है। एक टर्म का मतलब एक ही टर्म, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, लेकिन ये दोनों एक ही टर्म में है। यानी कि इसके साथ कोई प्लस में कोई दूसरा चीज है, दूसरा नंबर है या फिर दूसरा अल्फाबेट कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हुआ मोनोमियल, ठीक है। इसको बोलेंगे हम मोनोमियल एक्सप्रेशन, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके साथ प्लस में कोई नहीं है, गुना में कोई नहीं है, ना ही डिवाइड में कोई इसके साथ है, अकेला है बस। इसको 5x बोलेंगे और ये मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि ये अकेले है, ठीक है। बाइनोमियल में क्या होगा, बाइनोमियल में दो टर्म होगा, जैसे कि यहाँ पे एक टर्म हो गया अल्फाबेट, उसके साथ प्लस में 3 दे दो या फिर कोई भी नंबर दे सकते हो। अगर दो टर्म रहे यहाँ पे, एक टर्म ये रहा प्लस में है, इसका मतलब एक टर्म ये भी रहा, दो टर्म रहा यानी कि बाइनोमियल। ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, तीन टर्म जिसके साथ रहे, थ्री टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ देखो, एक टर्म ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक टर्म ये हो गया प्लस 1, ये वाला एक टर्म हो गया, ये वाला दो टर्म, ये वाला तीन टर्म, ठीक है। तो तीन टर्म को ट्राई बोलते हैं, नोमियल, ठीक है। यहाँ तक तो बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। पोलिनोमियल मतलब हो गया तुम्हारा बहुत सारा टर्म, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा तो बहुत सारा डिस्टरबेंस दे रहा है, लेकिन ध्यान नहीं भटकाना है। अब यहाँ पे हम लोगों को यही, अब ये जो एक्सप्रेशन सब है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये पूरा टर्म मिलके ही हम लोगों का क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये टर्म मिलके ही इसी को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। चलो, ये पूरा टर्म मिलके ही हम लोग का क्या बोलता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम लोगों का सीखना होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, किसका, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे 5x, ठीक है, और इसको बोल दिया है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 6x से, ठीक है। तो पहले तो ये बात समझ लो कि यहाँ पे 5x है क्या, कैसे है ये 5x जो है, 5x ही नहीं है, 5x के मतलब होता है यहाँ पे 5 इंटू एक्स, ओके। 5 इंटू एक्स का मतलब होता है 5x। उसी तरह 6x का मतलब क्या हुआ, 6 इंटू एक्स, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। अब देखो यहाँ आगे क्या होता है अब इसको मान लेते हैं कि इसको हम लोगों को इसको जो है, इसको क्या बोला है कि हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। एक टर्म ये है और एक टर्म ये पे है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग घटाएंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे कैसे, कुछ नहीं करना है हमको, सिंपली जो है इसके साथ नंबर के साथ नंबर को घटाना है, ठीक है, और नंबर के साथ नंबर को जोड़ना है, बस इतना ऐसा ही काम है हमारा। इसमें इसका जो है वेरिएबल के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है जोड़ में, ठीक है। यदि यदि हम लोग का मोनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 5 और 6 को जोड़ेंगे, 5 6 11, और x को जितना है उतना बैठा देंगे चुपचाप, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। ओके, तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ है हम लोगों का, ये और x प्लस 5 माइनस
3x प्लस 7। ओके, इसमें क्या बोला, सिंप्लीफाई करने बोला है, सिंप्लीफाई। ठीक है, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? एक टर्म वाले को हम लोग, इसका एक रूल है कि अलजेब्रा में, कि हम लोग एक टर्म वाले को एक साइड कर लेंगे या फिर उसको पहले जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। ओके, अब फिर एक टर्म वाले को यानी कि वेरिएबल वाले को वेरिएबल के साथ, और जो कांस्टेंट वाला है कांस्टेंट के साथ जोड़ या फिर घटा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल के साथ हम लोग का कौन सा है, वेरिएबल के साथ हम लोग का वेरिएबल ये रहा, और वेरिएबल के साथ हम लोग कौन सा है, ये कांस्टेंट वाला है। ठीक है, वेरिएबल के ये वेरिएबल है, हम लोग कांस्टेंट ये वाला है। इसका मतलब हम लोग एक साथ इसको एक जगह लाएंगे। ठीक है, 4x माइनस 3x, और कांस्टेंट वाले को हम लोग एक जगह कर देंगे, जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए, प्लस 5 प्लस 7। ओके, अब इसको तो हम लोग घटा सकते ही हैं, डायरेक्ट नंबर से नंबर को घटा दो, बचेगा तुम्हारा 1x। 1x को तुम लिख भी सकते हो और 1 को नहीं भी दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग प्लस 12, 7 प्लस 5 12, तो इसका कितना माना है, x प्लस 12। अब ये नहीं करना है कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं 12x, ऐसे नहीं करना है क्योंकि ये जोड़ में है, क्योंकि ये प्लस में है, इसलिए ये नहीं हो सकता। हाँ, वहीं पर यदि हम इंटू 12 करें तो फिर यहाँ पे 12x हो सकता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ पे क्या है हम लोग का, प्लस है, तो हम लोग 12x नहीं लिख सकते हैं, यहीं तक हमारा आंसर रह जाएगा। ओके, तो आई होप समझ गया हो तुम लोग, समझ गया हो। चलो, अब ये तो रहा बात सिंपल सा अ, तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब यहाँ पे जो मेन बात आता है हम लोग का समझने वाली, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो ध्यान से समझते जाओ हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। ये रहा टू। चलो, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करना कैसे है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक टर्म यहाँ पे दिया हुआ है 3x इंटू 4x। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि यदि इसको तो हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं गुना। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं, 3 इंटू 4 12 होता है, डायरेक्टली कर दी। लेकिन इस वेरिएबल का हम क्या करें, कैसे करें, क्या 2x होगा, क्या होगा, कैसे होगा? तो सिंपल सा थोड़ा यहाँ पे बात ध्यान देने का है कि अगर हम यहाँ पे एक नंबर रहता, ठीक है, और वही नंबर से हम मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 4 का स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 4 को जो है 2 बार गुना, यानी कि 4 इंटू 4। ठीक है, वहीं पे अब 4 के जगह में x को हम रखेंगे यदि, तो यानी कि एक ही मान है ये, और इसी को 2 बार गुना किया है। सिंपली कुछ नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पे x रख देना है, और इसका कितना बार गुना हुआ है, हाँ, 2 बार, तो यानी कि एक्स स्क्वायर। अब ये 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12, और x भी किसके साथ है, इंटू में ही है, इंटू यहाँ पे नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का चिन्ह रख होता है, समझे? तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे करना ये है, हम लोगों को इससे कांस्टेंट वाले को गुना करके वेरिएबल के साथ भी गुना कर देना है, और उसको स्क्वायर देना है, क्योंकि वो नंबर नहीं है। ठीक है, उसका मान कुछ भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और एक भी दिया है, x इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2 है। ठीक है,
तो इसका मतलब होता है ये कि इस x को इस x के साथ भी गुना करना है और इस s को इसके साथ भी गुना करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट गुना करो, x इंटू एक्स, फिर से क्या बोले थे, अगर x को 2 बार गुना करना है x इंटू एक्स तो क्या होता है एक्स स्क्वायर, वहीं पे एक्स स्क्वायर हम बैठा देंगे और प्लस यहाँ पे प्लस बैठा दिए और फिर x को 2 के साथ गुना करना है क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ठीक है। x को 2 के साथ गुना करोगे यानी कि 2x, ये गुना एक्चुअली हुआ नहीं है बट ये 2x रह गया क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ हम लोग का इंटू रहता है, क्योंकि ये x जो है वेरिएबल है, कोई नंबर भी नहीं है, ठीक है। जैसे है वैसे ही हम जो है रख दिए, ठीक है। आ, ये मल्टीप्लिकेशन भी समझने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा हिसाब से। हाँ, ये फॉर्मूला जो है हम लोग भी बाद में समझेंगे, अभी समझने का जरूरत नहीं है हम लोग, ठीक है। बुक में आते हैं थोड़ा सा, एनसीईआरटी का बुक में, एनसीईआरटी कमेंट में बताना एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। मेरे पास इतने 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 झंडू बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी बता नहीं पाते हैं। तो इतना भी झंडू मत रहो, तो सा ध्यान दो, थोड़ा सा वेट कर लो। मेरा हाथ पता नहीं क्यों नहीं ज़्यादा चल रहा है, स्पीड स्पीड में स्पीड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एडिशन एडिशन यहाँ पे कैसे किया हुआ है, यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है, हम लोग को ध्यान देने वाली बात है। देखो यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे एग्जाम्पल में समझा रहे हैं, यहाँ पे 2 टर्म, इसको ऐड करने के लिए कहा गया। 2 टर्म क्या क्या है यहाँ पे, एक टर्म है x प्लस 3, उसके बाद दूसरा टर्म है 2y प्लस 5, ठीक है। और अच्छा ये बताया है, सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, एड 7x माइनस 4x प्लस 5, उसके बाद क्या है, एंड 9x माइनस 10, इसको क्या करना है, ऐड करने बोला है, ठीक है। तो ऐड किया कैसे है, यहाँ पे टर्म लिख लेते हैं पहले, क्या है टर्म, 7x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक। उसके बाद दूसरा टर्म हम लोग का क्या है, 9x माइनस 10 ना है, 9x माइनस, इसको क्या करने बोला है, ऐड करने बोला है। कैसे करेंगे ऐड, कैसे करेंगे ऐड, तो ऐड करने का एक नियम कानून है, कैसे करना है। यहाँ पे अगर तुम बच्चा जैसा हम लोग जैसे बचपन में करते थे, इसको ऊपर और उसको घटाने वाले को जोड़ने वाले को कुछ को नीचे रखते थे, तो यहाँ पे पहले उसी तरह बैठा देंगे 7x, ये बड़ा टर्म है इसलिए, माइनस 4x, ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, 5x, अब ये 9x माइनस 10x है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया, हम लोग छूट गया है इसीलिए। तो अब जो ये 9x माइनस 10 है, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नीचे में x वाले जगह के जहाँ पे x है वहाँ पे बैठा देंगे 9x, इसको x स्क्वायर में नहीं बैठाना है, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर इसका नहीं है। अगर यहाँ पे कोई कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है एल एक्स स्क्वायर में या फिर 5x स्क्वायर रहता, तो हम लोग यहाँ पे बैठा सकते थे, बट यहाँ पे 9x है तो 4x के नीचे में रखेंगे और 10 को इस कांस्टेंट के नीचे में रखेंगे, कांस्टेंट नंबर के नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग -10 लिख दिए, अब इसको सिंपली कर दिया गया है और यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह डायरेक्ट जोड़ देंगे हम लोग, यहाँ पे 15, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो 5, यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह रहेगा, बड़ा वाला चिन्ह रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जोड़ का नियम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 से 4 चले जाएगा 5x, और फिर यहाँ पे बड़ा वाला चिन्ह प्लस, ओके, और यहाँ पे 7 में कुछ नहीं है, 7x स्क्वायर, ये वाला मेरा आंसर, ठीक है।
हम लोग डायरेक्ट भी इसको प्लस करके यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे प्लस दे देते, उसके बाद जितना घटाना था घटा देते, 10 कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट घटा, और कुछ भी नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, सॉरी क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, और एक समझने वाली बात है। हम्म, हाँ, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट में हम लोगों को समझने वाली बात है। तो सब्ट्रैक्ट में क्या समझने वाली बात है, पता नहीं आए तुम लोगों को दिख रहा भी हो, इसलिए हम बड़ा कर रहे हैं धीरे, थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा, बस बस। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में क्या है, हम लोग कैसे करना है सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किसको किसको करने बोला है, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे अरे यहाँ पे एक टर्म है 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3, ये ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? तो ये -3 क्या करना है, इसको घटा देना, घटाने बोल रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट किसके साथ सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है, 7x सॉरी 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x, बड़ा वाला संख्या देके, बड़ा बड़ा संख्या देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करने बोला है हम लोगों को, सब्ट्रैक्ट करने बोला है, ठीक है। तो फ्रॉम, फ्रॉम यहाँ पे है फॉर्म, फ्रॉम, फ्रॉम से हमको घटाना है, मतलब पहले बड़ा वाला संख्या हम देंगे यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है, माइनस 4xy, 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, ठीक है। और जिससे घटाना है हमको, क्या घटाना है, इस माइनस दे देंगे यहाँ पे 5x स्क्वायर, कहाँ पे है 5x, जहाँ पे जो वेरिएबल है जिस रूप में है, यानी कि स्क्वायर में है तो उसको स्क्वायर में बैठाना है, स्क्वायर में नहीं है तो स्क्वायर में नहीं बैठाना है, जो वेरिएबल जिसमें है, जो अल्फ़ाबेट जिसमें है उसमें बैठाना है, y है तो y के जगह में बैठाना है, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर के जगह में बैठाना है, समझ गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4y स्क्वायर है तो 4y स्क्वायर यहाँ पे कहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे है, तो यानी कि 8y स्क्वायर के नीचे बैठाएंगे हम लोग 4y स्क्वायर, और इसका चिन्ह क्या है, वो चिन्ह हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या है हम लोग का, उसके बाद क्या है हम लोग का, एक्स वाई है, एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पे कहाँ पे है, एक्स वाई यहाँ पे कहीं पे है, तो यहाँ पे एक्स वाई हम लोग का नहीं है, तो छोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, 4y स्क्वायर स्क्वायर छूट गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5x है, यहाँ पे 5x, यहाँ पे 5x कहाँ पे है, 5x x की जगह हम बैठाएंगे, कहीं पे है 5, यहाँ पे x है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है हम लोग का 3 है, -3, यहाँ पे -3 है ही नहीं, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे बैठाएंगे सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है ऊपर में, समझ गए। अब क्या करना है, इसको सिंपली घटा देना, लेकिन अब तो हम जहाँ जहाँ जो था वहाँ पे बैठा दिए, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे जिसका जो चिन्ह है उसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लस चिन्ह है, इसका प्लस चिन्ह है, जिसका जो आगे में चिन्ह है उसको हम लोग से बदलना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्लस है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे -4 है, 4y स्क्वायर है, इसको प्लस 4y स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे -3 है, इसको कर देंगे हम लोग +3, +3 प्लस कर देंगे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ऊपर में, प्लस कर देंगे ओनली, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है हम लोग को, सिर्फ सिंपली इसको क्या करना है, सिंपली इसको जो नियम कानून है उसको लगा के जोड़ घटा कर देना, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चिन्ह हुआ, इसका घटा देंगे,
घटा देंगे यानी कि 2x² हम लोग का बच जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 4xy रख दो एज इट इज। और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ही चिन्ह है, तो यहाँ पे घटा था, आप जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही चिन्ह है, 8 + 4 कितना हुआ हमारा, चिन्ह वही रहेगा, 8 + 4 12y² हम लोग का बच जाएगा। उसके बाद 5 + 5x कुछ भी नहीं है घटाने के लिए, और यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, -3y, और यहाँ पे +3 हम लोग का लास्ट में बैठा देंगे। यहाँ पे देख के घबराना नहीं है क्योंकि हमने आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। वही वाला आंसर देख लो, 2x² - 4xy + 12y² + 5x माइनस यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है मेरा, 6y, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे जो हम लोग का है 6y, यहाँ पे आएगा 6y, यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा, 6y + 6y, यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -9y -9, ठीक है। y के साथ y को बैठा दिए हैं, -9 और यहाँ पे y 6 छूट गया था, तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग जो जगह है वहाँ पे बैठा करके जोड़ दिए, ठीक है। तो आई होप तुम लोग समझ गए हो कहाँ कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो गया है, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अगले में हम लोग एक आइडेंटिटी बचा हुआ है इसका, जिसमें हम लोग समझेंगे कि क्या होता है आइडेंटिटी, कितना प्रकार का होता है आइडेंटिटी, टाइप कितना का है आइडेंटिटी का, उसका यूज़ कैसे करेंगे हम लोग आइडेंटिटी का, वो मेन टॉपिक है, हम लोग वीडियो के पार्ट 2 में लाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहो, चिल रहो और पढ़ते रहो इसी तरह मेरे साथ कनेक्ट होके। और हाँ, एक बात और, सपोर्ट करो इस चैनल को ताकि और अच्छे से हम तुम लोग को समझा सके और अच्छे अच्छे टॉपिक बता सके। तो चिल रहो, खुश रहो।